गाइस नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बुरी खबर आ रही है बिहार से। जी हाँ, BSUSC बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से बुरी खबर आ रही है कि बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन पूरा रद्द हो जाएगा। इसी पर आज बात करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बिहार के तर्ज पर एक बड़ा आयोग बना था और इस आयोग के द्वारा पहला एग्जाम जो लिया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का, विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो एग्जाम लिया गया था उसको पता है कि रद्द कर दिया है। योगी सरकार ने उसे रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि जांच में निकल कर आया कि एग्जाम के पेपर लीक हुए थे, धांधली हुई थी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती परीक्षा ली गई थी उस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया है। 910 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया हुई थी। इसका एग्जाम आपका अप्रैल 25 में हुआ था और STF ने इसकी जांच की और जांच के बाद 7 जनवरी 2025 को परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर जब ये चीज़ें रद्द हुई ना, पूरी वैकेंसी, अभी इसका इंटरव्यू होना था, रिजल्ट आ गया था, बस इंटरव्यू चल रहा था, इसी बीच इसको रद्द किया गया। और ये नया आयोग का पहला एग्जाम था। सबसे बड़ी बात, इतना भारी भरकम आयोग बना, सभी आयोग को मिलाकर मर्ज करके बड़ा आयोग बनाया गया। उस आयोग ने पहला एग्जाम लिया और वहीं पर उसकी शुचिता पर सवाल उठे और उसके एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। तो बिहार में भी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जबकि शुचिता पे लगातार सवाल उठे हैं? वहाँ तो अध्यक्ष तक को इस्तीफा देना पड़ा उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जबकि यहाँ पूरे प्रूफ मिल चुके हैं ना, पूरे प्रूफ मिल चुके हैं कि यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया में पूरी धांधली हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रही है, लेकिन रद्द नहीं। लेकिन अब सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। देखिए, जांच में ये भी खुलासा हुआ था उत्तर प्रदेश में कि 35-35 लाख रुपए में हुई थी डील। तो बताइए, तो गरीब व्यक्ति कहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा, कहाँ से बन पाएगा वो? दैनिक भास्कर आज का न्यूज है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। 11 जनवरी 2026 का न्यूज है। असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुभव प्रमाण पत्रों की हो जांच, गड़बड़ी मिले तो पूरी प्रक्रिया हो रद्द। ये डिमांड कर रहे हैं कौन? खुद अभ्यर्थी ही करने लगे। अब अभ्यर्थियों का उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को ज्ञापन। वैसे अभ्यर्थी जिनका सब कुछ सही है, नहीं कहते हैं कि आप अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छाई आपकी दब जाएगी। तो यहाँ अच्छे बच्चे भी हैं, अच्छे कैंडिडेट भी हैं, उनका भी बदनामी हो रहा है। इसीलिए ये चाहते हैं कि पूरी तरह अच्छे से जांच होने, तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दीजिए, ठीक है। और सरकार पर, अभी आयोग पर यूपी में भर्ती रद्द होने के बाद बड़ी है बेचैनी। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के धांधली जो उजागर हुए, इसके बाद वहाँ पर विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। पूरा विज्ञापन, इंटरव्यू प्रक्रिया को रोक दिया और विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर भी बेचैनी इसको लेकर बढ़ गई है, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पर भी बेचैनी बढ़ी है और यहाँ पर भी विज्ञापन रद्द होने की ओर बढ़ चुकी है, कह सकते हैं कि। और इसके लिए स्टूडेंट भी इसके लिए तैयार है, क्योंकि काफ़ी हो गया है। 2020 की वैकेंसी 25 आ गया, तो जिनका हो गया वो भी बेचैन है, जिनका नहीं हुआ वो भी बेचैन है और आयोग भी बेचैन है। तो हर बेचैनी का इलाज यही है कि विज्ञापन को रद्द कीजिए, सबका इलाज हो जाएगा और फ्रेश विज्ञापन निकाल दीजिए, नए विज्ञापन में जोड़ के। हो क्या रहा है, देखिए, राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने जो तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए थर्ड पार्टी से जांच कराने की मांग की है। शनिवार को उच्च शिक्षा विभाग के जो सचिव है उसको ज्ञापन देकर अभ्यर्थियों ने कहा, चयन प्रक्रिया में मेरिट उसके बाद शेष जो कार्य है, प्रकाशन, वास्तविक शैक्षणिक अनुभव की उपेक्षा की जा रही है। जिनका वास्तविक है, जिनका रियल एक्सपीरियंस है, उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जब गलतियां निकलती है तो जांच फिर सबका होता है। इसके चलते ये लोग परेशान हैं, हताश हैं। यानी जो असली, जिसके पास टैलेंट है, जो योग्यता रखते हैं, जेन्युइन योग्यता रखते हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है और धांधली हो रही है। तो मेरिट वाले के साथ अन्याय तो वैसे हो ही रहा है, लेकिन जिनका सही है उसके साथ उसको भी लोग शक के निगाह से देख रहे हैं। इसीलिए ये भी चाहने लगे हैं अब कि विज्ञापन को ही रद्द कर दिया जाए। इसकी डिमांड सचिव महोदय से इन्होंने की है। और यहाँ पर इसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया था किस प्रकार धांधली हुई है कि, है ना, कोई BEd कॉलेज में है उसको भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया है,
कोई गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहा, लेकिन वो एफिलेटेड कॉलेज से फिर से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाकर उसको जमा किया है। कोई गवर्नमेंट जॉब में था, फिर भी उसी पीरियड का उसने कॉलेज में पढ़ाने का टीचिंग एक्सपीरियंस दिया है। इसके बाद जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसमें भी फर्जी बढ़ा हुआ है। तो ये एक प्रकार से प्रूफ है, हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल है। इसके वीडियो क्लिप्स हैं कि मुख्य बधिर क्लास में कक्षाएं ले रहे हैं बोल बोल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए अब आगे काफ़ी दबाव बढ़ा है। अभ्यर्थी वहाँ आवेदन दे ही चुके हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन वो मीटिंग भी लगातार करते रहते हैं। अभ्यर्थी मीटिंग में रणनीति बना रहे हैं। इसके साथ एक दूसरा ग्रुप है जो बैट का आयोजन चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ये विज्ञापन रद्द हो और नए विज्ञापन हो आए और उसमें ये विज्ञापन पे जुड़ जाए। तो फिलहाल ये नई अपडेट थी आप सभी के साथियों के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद।